अविनाश जी, बानी जी, बिमला जी, देव जी, हीना जी, हरिओम, कार्तिकेश्वर जी, मनीष जी, मंजू जी, हरिओम गुरु जी। मानसी जी, मेघा जी, नेहा जी, निधि जी, पूजा जी, रुचि जी, शालिका जी, हरिओम सर। हरिओम हरिओम, शालिनी जी, हरिओम सर। हरिओम हरिओम, योगिता जी, गुलशन जी। बहुत बढ़िया। हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 में हैं। वहाँ हमें महाकाव्यों का संक्षिप्त परिचय जानना है। तो महाकाव्यों में हमने देखा था कि रामायण रामायण में भी हमें अरण्य कांड ही पढ़ना था, तो हमने उसको संक्षिप्त में अरण्य कांड में जो इम्पोर्टेंट नवधा व्यक्ति वगैरह था, शत्रु कौन से चार हैं, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम महाभारत का शांति पर्व देखेंगे। शांति पर्व, जैसे कि नाम से ही है कि शांति अब कैसे कायम रहे, उसके लिए महाभारत का ये शांति पर्व है। और पिछली बार पुंडलीक सर ने ये पढ़ाया था शांति पर्व महाभारत का, और इस बार मैंने उन्हीं के नोट्स में कई चीजें ऐड की हैं जो जहां तक उन्होंने बनाया था उसमें मुझे लगा कि मुझे इतना आनंद आया इस शांति पर्व को पढ़ के महाभारत का। एक तो इस तरह की किताबें क्यों कम मिलती हैं, क्योंकि कहते हैं ना लोग इसलिए नहीं बिकती ही नहीं, लोग पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहते हैं महाभारत शुरू हो जाएगा घर में। हालांकि गीता प्रेस में दुकानों में गया, मिला नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करवाना पड़ा, फिर एक दो पीडीएफ देखना पड़ा। तो फिर उसमें से ये चीजें निकाल करके मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है शांति पर्व की। तो पुंडलिक सर ने जो नोट्स बनाया था उसमें कुछ चीजें मैंने और जोड़ी हैं। पहले जानते हैं कि ग्रंथ क्या है। ये महाभारत है जो ग्रंथ है, महाकाव्य में माना जाता है। संपादक कौन है? वेद व्यास जी हैं। लेखक कहा जाता है कि गणेश भगवान जी ने खुद इन्होंने अपनी लेखनी से लिखा। काल के बारे में निश्चय करना मुश्किल है, काल के बारे में कोई एग्जैक्ट समय पता पाना मुश्किल है, लेकिन कहा जाता है 3100 ईसा पूर्व माना जाता है। हालांकि बहुत पहले की बात है, लेकिन जब से कोई ग्रंथ का कुछ मूल मिला होगा, जो पहला मिला होगा, उसके हिसाब से एक बार लगा लेते हैं अंदाजा कि 3100 ईसा पूर्व महाभारत का काल। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत मोटा ग्रंथ है, विस्तृत विशाल ग्रंथ है। अलग अलग अध्याय में जैसे कोई पुस्तक बटी होती है, तो महाभारत 18 अध्याय में बटी है। फिर उस अध्याय के अंदर और भी उसके भाग हैं, प्रभाग हैं। तो जो 18 अध्याय है, उस अध्याय को पर्व कहा गया है। तो 18 अध्याय 18 पर्व हुए। श्लोक संख्या बहुत ज्यादा है, 1,10,000 के आसपास कहते हैं। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पुराना ग्रंथ है, व्याख्याकार बहुत हुए हैं। तो श्लोक संख्या फिर भी 1,00,000 से ज्यादा माना जाता है, 1,10,000। उप पर्व 18 जो पर्व है, उसमें एक पर्व में कई उप पर्व हैं, तो उसको मिला ले तो कहते हैं तकरीबन 100 उप पर्व हैं महाभारत में। और महाभारत को कई और नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि इसको पंचम वेद कई और ग्रंथों के भी नाम में कहा जाता है, लेकिन महाभारत को भी पंचम वेद कह देते हैं। देखिए कोई जरूरी नहीं है जो चीज आपके सामने है वो किसी एक व्याख्याकार के मुताबिक सही है तो दूसरे उसको काटते हैं, दूसरे अपने तर्कों के हिसाब से काटते हैं। तो इसको हम ज्ञान के हिसाब से ही लेंगे। तो अन्य नाम में पंचम वेद, सहस्त्र संहिता भी नाम है, जय संहिता भी नाम है। जय संहिता भारत युद्ध भी कहते हैं। और इसमें युद्ध कितने दिन का हुआ था? 18 दिन का युद्ध हुआ था। 18 पर्व है, 18 दिन का युद्ध हुआ था। और इसी में से गीता निकला हुआ है, जो भगवत गीता। और भी कई गीता है, देखिए महाभारत में ही कई गीता का जिक्र है, पराशर गीता भी इसी में है। और भी कई गीताओं का जिक्र है महाभारत में। लेकिन गीता शब्द सुनते ही जो हमारे मन में सवाल आता है, या हमारे मन में जो एक तस्वीर उभरती है, वो भगवत गीता की उभरती है। तो भगवत गीता भी यहीं से आया है, महाभारत से, भीष्म पर्व से। और भगवत गीता में 18 अध्याय है। ठीक है, तो महाभारत में 18 पर्व, 18 दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध चला, और वहां भगवत गीता निकला। महाभारत के जो 18 पर्व हैं उनका नाम देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से पर्व हैं शुरू से सीक्वेंस में। पहला है आदि पर्व, दूसरा है सभा पर्व,
किस पर्व में क्या है वो भी हम देखेंगे, पहले हम लोग ऐसे देख लेते हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व है, फिर विराट पर्व है, फिर उद्योग पर्व है, फिर भीष्म पर्व, भीष्म पर्व में यहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था, फिर द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है, यहाँ से शुरू हुआ ना जो युद्ध शुरू हुआ, तो जो महासेनापति बने उनके नाम से वो पर्व है, तो भीष्म पर्व, द्रोण सेनापति बने द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, उसके बाद है सौपतिक पर्व, यहाँ तक आया। उसके बाद स्त्री पर्व है, स्त्री पर्व में स्त्रियां लोग विलाप कर रही हैं अपने अपने जो मारे गए हैं युद्ध में, जो शहीद हुए हैं उनको लेकर के। फिर उसके बाद 12वें नंबर पर आता है शांति पर्व, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा शांति पर्व कौन सा पर्व है, 11वां, 12वां, 13वां, ऐसे, तो 12वां पर्व शांति पर्व है। 13वां अनुशासन पर्व, 14वां है आश्वमेध पर्व, आश्वमेधिक पर्व वैसे नाम है, तो अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो आश्वमेधिक पर्व है। उसके बाद है आश्रम वाकी आश्रम वासिका पर्व, आश्रम वासिका, आश्रम में जो रहने वाले लोग हैं, तो आश्रम वासिका पर्व 15वां है। 16वां है मौसूल पर्व, 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व, महाप्रस्थानिक, महाप्रस्थान करना, और 18वां है स्वर्गारोहण पर्व। तो हमें क्या पढ़ना है, शांति पर्व कौन सा नंबर पर है, 12वें नंबर पर है महाभारत में। तो महाभारत में 18 पर्व, हर पर्व में कई उपवर्ग, शांति पर्व 12वां है, सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। और शांति पर्व के अंतर्गत 3 उपवर्ग भी आते हैं, उप पर्व भी आते हैं, और 3 गीता का उपदेश भी, महत्वपूर्ण 3 गीता का उपदेश भी इसमें है शांति पर्व में। भगवत गीता शांति पर्व में नहीं है, भगवत गीता भीष्म पर्व में है। शांति पर्व में कौन कौन से 3 गीता है वो हम लोग एक बार एक नजर देख लेते हैं। शांति पर्व में क्या है, मंक गीता, पराशर गीता और हंस गीता, 3 गीता है। जो सबसे बड़ा पर्व है आपका वो है शांति पर्व। शांति पर्व में 3 गीता है, मंक गीता, पराशर गीता और हंस गीता। उपपर्व कौन से हैं, राज धर्मानुशासन उपपर्व, आपद्य धर्म पर्व और मोक्ष धर्म पर्व। ये आपके शांति पर्व का हमने एक स्ट्रक्चर आपके सामने रखा। सभी पर्वों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग शांति पर्व को थोड़ा शुरू करते हैं। फिर हम जो ये सभी पर्व है ना 18 का 18 किसमें क्या है उसको हम बाद में बीच में देख लेंगे, अभी नहीं देखते हैं, ठीक है। बीच में देखेंगे, थोड़ा सा शांति पर्व का देख करके फिर थोड़ा सा इस पर आएंगे, जंप करके जाएंगे ऐसे। आइए पहले हम लोग शांति पर्व का थोड़ा सा आते हैं। अब सवाल यहाँ है कि महाभारत की जो ये कहानी है वो कहानी कौन सुना रहा है, किसको सुना रहा है, किसके बीच में ये वार्ता चल रही है। तो शांति पर्व में इसका जिक्र है वैशंपायन जी, जन्मेजय जी। तो वैशंपायन जी जो ऋषि हैं तो राजा जन्मेजय जी को महाभारत की कथा सुना रहे हैं। अब जन्मेजय जी कौन है, हमें जानना जरूरी है कि जन्मेजय जी कौन है जिनको कि वैशंपायन जी कथा सुना रहे हैं। राजा जन्मेजय जी राजा परीक्षित के पुत्र थे। अब राजा परीक्षित कौन थे, तो राजा परीक्षित पांडवों के वंश में हुए, उनके पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु उत्तरा, के पुत्र। हाँ, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ था। अब सवाल आता है वैशंपायन जी कौन थे। तो वैशंपायन जी प्रसिद्ध ऋषि थे, और हम लोग ये जानते हैं कि वैशंपायन जी के बारे में कहा गया है याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, उनके गुरु भी थे वैशंपायन जी। और कई जगहों पर यह जिक्र मिलता है कि वैशंपायन जी याज्ञवल्क्य जी के मामा भी थे, ये भी कई जगहों पर आता है। तो वैशंपायन जी याज्ञवल्क्य जी के गुरु भी थे, जन्मेजय जी के भी गुरु थे, जन्मेजय जी राजा थे, और उनको उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई। क्यों सुनाई महाभारत की कथा, क्योंकि परीक्षित जी के बारे में हम लोग जानते हैं, भागवत जो पुराण है उसमें परीक्षित जी को सर्प जो है तक्षत नाग डसता है और उनकी मृत्यु होती है। हालांकि ये हम जानते हैं कि उनकी मृत्यु तक्षत नाग के डसने से नहीं हुई थी, पहले ही उन्होंने अपने प्राण को भृकुटी में स्थापित कर लिया था। वो बस एक लीला थी कि परीक्षित जी को
तक्षकनाग डसेगा। उसके बाद जन्मेजय जी ने कसम खाया कि हम सबको मार देंगे, लेकिन तक्षकनाग जो है वो इंद्र जी के उसके नीचे, गद्दी के नीचे जाके छिप गए थे। तो बड़े दुखी थे जन्मेजय जी, तो उन्होंने अपने ऋषि को बुलाया। तो वैशंपायन जी से फिर चर्चा हो रही थी, तो वैशंपायन जी उनका दुख दूर करने के लिए महाभारत की कहानी उनको सुना रहे हैं। अब आते हैं, मोटा मोटा यहाँ तक हमारा हो गया, एक बेसिक हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब सवाल है कि शांति पर्व ही हमारे सिलेबस में क्यों है, यूजीसी नेट के सिलेबस में योग में हमें शांति पर्व ही सिर्फ क्यों पढ़ना है? वैसे तो महाभारत इतना विशाल है और उसमें भी शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है। शांति पर्व में ऐसी क्या खास बात है? तो शांति पर्व में योग की भी शिक्षा दी गई है, प्राणायाम के बारे में बताया है, कैसे किसके साथ व्यवहार होना चाहिए उसकी भी चर्चा है। ये इतना ज्ञानवर्धक पर्व है कि क्या कहना। तो शांति पर्व कौन से स्टेज में आया था, कौन सी स्थिति थी जिसको शांति पर्व कहा गया? तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में हैं, अब सब जश्न की स्थिति मूड में है, हम तो जीत गए। लेकिन उस जश्न में वो जश्न फीका पड़ गया, और जश्न भी ऐसा था कि सारे ऋषि मुनि पधार गए कि अब धर्म की विजय हुई है, पांडव जीत गए हैं। इतना कष्ट उठाने वाले पांडव, देवता लोग भी आकाश से देख रहे उस दृश्य को कि अब जो है ये नया राज्य संभालेंगे, युधिष्ठिर जी का राज तिलक होगा, राजा बनेंगे, अब राज करेंगे ये पांडव लोग, अब निष्कंटक होकर राज्य करेंगे। लेकिन वहां पर क्या, राज्य में तो अब हस्तिनापुर में जाएंगे तो बाद में, पहले तो अपने शिविर में, जो कि शिविर लगा हुआ था युद्ध वाला, उस शिविर में क्या हुआ, युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हो गए। कहाँ तो ऋषि मुनि लोग आशीर्वाद देने पहुंचे, नारद मुनि जी भी पहुंचे हुए थे, अब युधिष्ठिर जी हो गए दुखी। वो लगे विलाप करने। क्यों? क्योंकि एक तो वो देख रहे थे कि उनका पुत्र अभिमन्यु मारा गया, पांचों पांडव के पांच पुत्र थे वो भी मारे गए। उतना ही नहीं, उनको पता चला कर्ण इतना महारथी, वो तो हमारा बड़ा भाई था, उनको सबसे ज्यादा दुख होने लगा कि मैं राजगद्दी पर बैठ रहा हूं, मैंने राजगद्दी के लिए अपने बड़े भाई को मरवा दिया। अब वो लगे विलाप करने, आंसुओं की धारा बह निकली। उनको रोते देखकर जो जीत विजय की जो खुशी थी, वो खुशी सबकी जो है गायब हो गई कि ये क्या हो गया, युधिष्ठिर जी इतना रो रहे हैं। सारे पांडव परेशान, भगवान श्री कृष्ण बैठ करके निश्चिंत भाव में देख रहे हो, तो भगवान थे, सब पता था। तब देवर्षि नारद जी वहां उनको पहले कर्ण के बारे में उन्होंने बताया। युधिष्ठिर जी विचार कर रहे हैं कि हमारे कुल का नाश हो गया और कर्ण को भी जो है हम नहीं बचा पाए, कितने हम निकृष्ट हैं कि अपने बड़े भाई को मरवा करके हम गद्दी पर बैठेंगे। पहले पता होता तो हम अपने बड़े भाई को ही गद्दी सौंप देते, हमें नहीं चाहिए थी गद्दी। अब उन्होंने प्रण कर लिया युधिष्ठिर जी ने कि हम जो है हस्तिनापुर नहीं जाएंगे, हमें गद्दी चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए राज्य, हमें नहीं चाहिए राजा, हमें बनना ही नहीं है राजा। तो भाई क्या, तो ऋषि मुनियों ने पूछा तो क्या विचार है आपका? पांडवों ने पूछा तो क्या विचार है भाई जी? कहा कि विचार ऐसा है कि मैं ले रहा हूं संन्यास, और मैं परिव्राजक की भिक्षुक का जीवन जीऊंगा। मैं राज्य छोड़ के जा रहा हूँ, मैं यहाँ से अपने राज्य में ही नहीं जाऊंगा, यहीं से जंगल की तरफ चला जाऊंगा, घूमता रहूंगा, जो मिलेगा उतना खा लूंगा, जो नियम बताए गए उस नियम से भिक्षा मांगूंगा और इसी मुनियों के संसर्ग में रहूंगा। मैं तो नहीं जा रहा राज्य में। और रोए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे विचार से तो बाकी जो पांडव हैं वो भी चलो मेरे साथ, क्या करना इस राज्य का। वो इतने विषाद में थे कि अब उन्होंने ये कह दिया। अब क्या हुआ, जब युधिष्ठिर की ये दशा देखी सब लोगों ने, तो जितने ऋषि मुनि थे, पांचों युधिष्ठिर को छोड़ करके बाकी चारों पांडव, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, नारद जी और बाकी जितने ऋषि थे, सारे ऋषि लोग अब इस युक्ति में लग गए कि किसी तरीके से युधिष्ठिर जी को मनाना है, इनका शोक दूर करना है, वैराग्य दूर करना, जो वैराग्य जाग गया है मोहवश, मोहवश ही वैराग्य जागा था। हमारा बड़ा भाई मर गया, बेटा मर गया, इतने सब मर गए, सबको मैंने मरवा दिया। तो अब सब लोग एक एक करके अपना ज्ञान
इनको दे रहे हैं। और एक शास्त्रार्थ शुरू हो गया। शास्त्रार्थ मतलब इतना सुंदर शास्त्रार्थ कि उसी धर्म का सहारा लेकर के युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाना चाहिए। और सारे पांडव एक एक करके बोल रहे हैं उसी धर्म का सहारा लेकर के कि नहीं, आपका शोक, आपका मोह है, आप गलत कह रहे हो, आप तो, आपकी मति कैसे भ्रष्ट होती जा रही है। लेकिन ये सब बड़े सुंदर माहौल में हो रहा, सारे देवता ऋषि मुनि वाह वाह, अंदर अंदर उनका मन प्रफुल्लित हो रहा है। क्या धर्म की जय जयकार हो रही है, क्या धर्म जो है खिल के सामने आ रहा है। एक पे तर्क का पूरा वृतांत सुनाया, कर्ण की पूरी कहानी सुनाई कि ताकि युधिष्ठिर का शोक दूर हो कि कर्ण क्यों जिंदा नहीं बचा। क्योंकि कर्ण को श्राप था। कर्ण जो है परशुराम जी से, उन्होंने, कर्ण ने शिक्षा ली थी और परशुराम जी का था कि हम किसी शूद्र को नहीं देंगे शिक्षा। और उनको, कर्ण को खुद ही नहीं पता था कि मैं क्षत्रिय हूँ। उन्होंने बात छिपाई थी और उन्होंने ब्रह्मास्त्र वगैरह की शिक्षा सीख ली थी। तो परशुराम जी वाली कहानी आप सबको पता ही है। परशुराम जी ने उनको श्राप दे दिया था, एन वक्त में तुम मंत्र ही भूल जाओगे। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मण जब ये जंगल में अभ्यास कर रहे थे अपने वाणों का, अपने धनुर्विद्या का, तो उस दौरान एक अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, उनकी गाय थी जो बहुत अच्छी गाय उनके थी, उनके मनोकामना पूर्ण करने वाली। उस गाय को जो है इन्होंने वाण मार दिया, गलती से लग गया। वाण लगने के बाद ये गए उस ब्राह्मण के पास कि हमने गलती से आपकी गाय मार दी, आपकी गाय चर रही थी जंगल में, मुझसे बड़ा भूल हो गया। ब्राह्मण ने कहा मैं तो तुम्हें मृत्यु दंड देता, चूंकि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ श्राप देकर छोड़ रहा हूँ। श्राप भी ऐसा कि तुम लाचार विहीन ऐसा हो जाओगे युद्ध के समय कि तुम भी ऐसे ही रहोगे, कोई तुमको वाण मारेगा, तुम मर जाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उनका रथ का पहिया फंस गया था, उनको भी ऐसे ही, जब वो सचेत नहीं थे उनको मार दिया गया। गाय सचेत नहीं थी, गाय को कर्ण ने मार दिया था। अब बड़ी दुविधा की स्थिति। तो ये सारी कहानी इसलिए सुनाई गई युधिष्ठिर जी को ये पता चले कि ऐसी ऐसी घटना थी, उनको तो श्राप था। तो अब ये सारा तो वृतांत भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही रचा हुआ था। अगर युधिष्ठिर जी राज्य दे देते कर्ण को, तो कर्ण जो है अपने दोस्त को दे देता राज्य, दुर्योधन को। और दुर्योधन को देता तो राज्य जो है पापियों का राज्य हो जाता, उसमें धर्म का की हानि ही होती। इसीलिए युद्ध होना था। अब युधिष्ठिर ने यहाँ एक श्राप अपनी माता को दे दिया कि माता ने आपने बात क्यों छिपाई मुझसे कि कर्ण मेरा भाई है, क्यों नहीं बताया। तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से कोई भी स्त्री कोई भी गुप्त बात अपने पेट में नहीं छिपा पाएगी। ये जिक्र है इसमें। तो कहते हैं इसीलिए कोई भी स्त्री अपनी गुप्त बातें नहीं छिपा पाती है, वो निकल ही जाता है। इसलिए निकल जाता है कि इसलिए युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया कि अगर ये पहले ही किसी ने श्राप दिया होता तो वो गुप्त बात निकल गई होती और युद्ध नहीं होता। ये उनका अपना मानना था। अब उसके बाद युधिष्ठिर शास्त्र का हवाला दे रहे थे कि मुझे क्यों जो है संन्यास लेना चाहिए। ऋषि मुनि और पांडव, बाकी पांडव दे रहे थे कि इसलिए नहीं लेना चाहिए, राजधर्म निभाइए आप, ये राजलक्ष्मी मिली है, इसका पालन कीजिए। खूब चर्चा हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनिए, मैं भी कुछ कहानी आपको सुनाता हूँ युधिष्ठिर जी। आप जिनके लिए रो रहे हो वो तो कुछ भी नहीं थे, उससे बड़े बड़े राजा अपने जो है सनातन धर्म में हुए हैं, इस भारत भूमि में हुए हैं। वैसे 16 राजाओं की कहानी सुनाई कि जब ये 16 राजा आज नहीं है, उनको भी जाना पड़ा, तो आपके भाई बंधु जो मारे गए उनका क्या। वो तो पापी थे, पाप किया, अधर्म के रास्ते पर थे, इसलिए मारे गए। उसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ये बात मान ली, ठीक है मैं अपना शोक छोड़ता हूँ और अब मैं राजकाज में जा रहा हूँ संलग्न होने, चलो हस्तिनापुर चलते हैं, अपने प्रजा की सेवा करूंगा। बहुत लंबी बहस के बाद वो तैयार हुए, लेकिन अभी भी उनके अंदर शोक था। अंदर से शोक का बीज गया नहीं था, लेकिन मन से चूंकि सब लोग कह रहे थे तो उन्होंने माना और वो फिर हस्तिनापुर की तरफ, राजमहल की तरफ गए। और राजमहल की तरफ जब जा रहे थे तो उनकी जो जय जयकार हो रही थी, सब फूलों की बारिश हो रही थी। उसी बीच ब्राह्मणों के साथ भी जा रहे थे सारे ब्राह्मण, सारे सारे उनका अमला था। और उसी दौरान एक ब्राह्मण का जिक्र है जिनका नाम चारवाक ब्राह्मण है। चारवाक, देखिए हम लोग चारवाक उधर पढ़ते हैं ना, दर्शन चारवाक। अब वो यही चारवाक थे या नहीं ये उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक ब्राह्मण थे जिनका नाम चारवाक था। बेसिकली वो राक्षस थे
और उन्होंने ब्राह्मण का रूप बना लिया, और वो राक्षस चार्वाक दुर्योधन का मित्र था, तो वो बच गया हुआ था क्योंकि वो युद्ध में नहीं आया था। तो वो चार्वाक अब आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर को ललकारा और कहा ब्राह्मण वेश बना के कि आप जो है नासी हो, आप तो वो हो, आपको तो मर जाना चाहिए, आपने इतना अपने संबंधियों को मरवा दिया, आप तो बेकार हो। बाकी ब्राह्मणों ने कहा भाई ब्राह्मण के वेश में आप कौन हो? तो ऋषि मुनियों ने अपने अंतर्दृष्टि से देखी, कहा तो ये चार्वाक राक्षस है। तो वहां पर ब्राह्मणों ने अपने मंत्र के द्वारा उसको मार दिया, उस चार्वाक को। ऐसा मंत्र पढ़ा कि चार्वाक वहीं मारा गया, ब्राह्मण वेश में वो राक्षस। उसके बाद फिर युधिष्ठिर गए हस्तिनापुर में, पूरा विधि विधान हुआ। विधि विधान से जो है वहां वो मिले भी उनसे, अपने धृतराष्ट्र जी से, माता गांधारी से। फिर उनके बाद उनका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। सभी भाइयों और जो योग्य लोग थे उनको जो है उचित पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, सबको अलग अलग पद दिया गया। उसका जिक्र है किसको कौन सा पद दिया गया। उनका राज्याभिषेक के दौरान जो भगवान श्री कृष्ण का शंख है, क्या नाम है, कोई बताइए उनके शंख का? भगवान पांचजन्य पांच पांचजन्य पांच, बहुत सुंदर, पांचजन्य शंख में ही जल लेकर के उनका अभिषेक किया गया था। और अभिषेक होने के बाद, सबको पद देने के बाद, एक राजकाज की संरचना बनाने के बाद, फिर सबकी अंत्येष्टि के लिए गए, सभी शूरवीरों का श्राद्ध कर्म पूरा किया गया। फिर उसके बाद आए, श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मणों ने श्राद्ध कर्म कराया, उनको दान दक्षिणा दे रहे थे, सबको विदा कर रहे थे दान दक्षिणा दे करके। फिर उसके बाद युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अब तो आपने कहा हमने इतना कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे। अब ये समझ ही नहीं पा रहे थे युधिष्ठिर कि जिसका ध्यान पूरी दुनिया करती है, सब करते, जो इनको पहचानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण किसका ध्यान कर रहे हैं। बड़े संशय में पड़ गए। अब 3 दिन तक भगवान जो है ध्यान में ही रहे, भगवान श्री कृष्ण। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने पूछा, युधिष्ठिर पूछिए, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? तो युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु आपका तो सब ध्यान करता है, आप ध्येय हो, ध्येय भला किसका ध्यान करता है? आपका ध्यान कहाँ था? आप तो खुद अंतर्यामी, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी किन्हीं का ध्यान कर रहा था। दरअसल मैं गंगा पुत्र को ध्यान में देख रहा था, क्योंकि गंगा पुत्र वहां कष्ट में है और वो मुझे याद कर रहे हैं, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हे कृष्ण, मेरा नाम लिए जा रहे हैं। तो मैं उनके उनके ध्यान में चला, क्योंकि जब कोई भक्त पुकारता है तो मेरे ध्यान में वो आ जाते हैं भक्त। तो मैं तो उनके ध्यान में था। इसके बाद युधिष्ठिर को ध्यान आया कि हाँ भीष्म पितामह, पितामह तो वहां है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि चलो भीष्म पितामह के पास, अब आप राजकाज संभालोगे, तो उनसे राजधर्म की शिक्षा लेनी है आपको। राजधर्म की शिक्षा लेने के लिए सब लोग चले। जब वहां गए तो वहां पहले दिन तो सिर्फ जो संवाद हो रहा है भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच, थोड़े बहुत संवाद हो रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह के मुंह से वाणी नहीं निकल रही है। शरीर तीरों से, बाणों से गथा हुआ है, कोई इंच, तो महाभारत में लिखा है कि तिल भर भी कोई उसकी जगह नहीं थी शरीर में उनके जहाँ की वाण ना पड़े हों। क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, तो वो चाहते तो प्राण छोड़ते, लेकिन वो चाह रहे थे सूर्य उत्तरायण हो जाए, तो उत्तरायण होने पर हम प्राण त्यागेंगे। अब उनके पास समय था, अभी तो समय था, तो अब उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, बहुत रुक रुक के बोल रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको उपदेश देना है युधिष्ठिर को। तो उन्होंने कहा कि मैं उपदेश कैसे दूंगा, मेरा तो शरीर बिंधा हुआ है, मैं दर्द से कराह रहा हूँ। इस दर्द में भला मेरी मति तो दर्द में जा रही है, मैं क्या, मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान तो निकल ही नहीं पाएगा। जब ज्ञान नहीं निकलेगा तो मैं क्या युधिष्ठिर को ज्ञान दूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गंगा पुत्र, आज के बाद आपका ये दर्द गायब हो जाएगा। आपके शरीर में जो पीड़ा हो रही, पीड़ा नहीं होगी। आपका जो गला रुंध रहा है वो नहीं रुंधेगा। पीड़ा पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, और जितनी बुद्धि, जितना ज्ञान आपके पास पहले था, वो सारा ज्ञान जो अभी लग रहा है विस्मृत हो गया है, इस स्थिति में सारा ज्ञान पूर्ववत आपके अंदर स्थापित हो जाएगा, सब याद आ जाएगा। इतनी अच्छी स्मृति आपकी हो जाएगी। और कल फिर जो है आप ज्ञान देना। फिर संध्या हो गई, सब लोग अपने अपने घर आ गए, राजमहल में आ गए, सभी राजा लोग, ऋषि मुनि लोग भी अपने यथास्थान आए। और फिर दूसरे दिन सुबह नहा धो करके सब लोग तैयार हो करके, रथ में सवार हो करके
फिर भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। अब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि आप कैसे हो, अब दर्द तो नहीं है, अब आपको जितना ज्ञान था सारा स्मृति तो हो गई। तो भीष्म पितामह ने कहा हाँ, जितना ज्ञान था सब आ गया, अब मुझे कोई दर्द भी नहीं हो रहा है। हे भगवान श्री कृष्ण, केशव आपकी वजह से ही ये सब हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर पीछे खड़े हैं, वो आपके सामने डर के मारे आ नहीं रहे हैं, उनको संकोच हो रहा है, उनको लगता है भीष्म पितामह को तो हमारे भाई ने मारा, हमने सारे कौरवों का नाश कर दिया, तो उनके अंदर ग्लानि हो रही है, तो अब आप ही समझाओ उनको, क्या आप उनसे नाराज हो, क्या हो, वो नहीं आ रहे हैं। फिर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पहले तो समझाया कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने राजधर्म निभाया, तुमने धर्म के रास्ते पर चले, इसीलिए शोक मत करो, चिंता मत करो। अब जब ये बात कहे तो युधिष्ठिर को थोड़ा संतोष हुआ, फिर वो भीष्म पितामह के चरणों में बैठ गए और फिर उन्होंने एक एक करके उनसे उपदेश मांगना शुरू किया। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण से, आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं उपदेश दूं युधिष्ठिर को, आप तो इनके साथ हो, आपको तो सब कुछ पता है, आप भी उपदेश दे सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, मैं उपदेश इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भीष्म क्या थे, भीष्म कितने ज्ञानी थे, ये बात तो अभी तक सामने आई नहीं। आपका त्याग सामने आया है, आपकी प्रतिज्ञा सामने आई है, आपका शौर्य सामने आया है, आपका ज्ञान पक्ष तो अभी तक छिपा ही हुआ है दुनिया से, तो आपका ज्ञान पक्ष भी दुनिया के सामने आना चाहिए। इसीलिए आप जो है अपना आशीर्वाद युधिष्ठिर को दीजिए, राजधर्म के का उपदेश कीजिए। ये कितनी सुंदर बात थी, भगवान सबको मौका देते हैं। अब युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, लंबा सवाल था, मैंने छोटा लिख दिया, परम पूज्य पितामह आप मुझे राजधर्म का उपदेश कीजिए, राजधर्म क्या है। तब भीष्म पितामह कहते हैं, राजा के धर्मों में धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का ही समावेश है। धर्म अर्थ काम, देखिए पुरुषार्थ में चार आता है ना, मोक्ष, मोक्ष को चौथा रखा गया। सभी मोक्ष धर्म भी राजधर्म में निहित हैं, यानी मोक्ष धर्म भी राजधर्म में निहित है। लेकिन पहले क्या, तीन चीजें राजा का धर्म है, धर्म अर्थ और काम। और महाभारत के जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसमें त्रिवर्ग लिखा हुआ है शब्द इसके लिए, किसके लिए, धर्म अर्थ काम के लिए, त्रिवर्ग। हम लोगों ने पढ़ा है ना पुरुषार्थ में, त्रिवार्ग किसको कहा जाता है, या त्रिवर्ग भी आ जाए तो परेशान नहीं होंगे, इसे मैंने जानबूझ करके ये शब्द आपके सामने रखा है। त्रिवर्ग या त्रिवार्ग आ जाए तो ये धर्म अर्थ काम की बात की जा रही, धर्म अर्थ काम की, मोक्ष की नहीं। मोक्ष क्या है, मोक्ष इन तीनों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष के साधन है धर्म अर्थ और काम। अब कहते हैं भीष्म पितामह कि जिस तरह हाथी को काबू में रखने के लिए अंकुश की जरूरत होती है, अंकुश होता है एक लोहे का रॉड होता है, उसमें नुकीला होता है, और महावत हाथी पे बैठता है, जब हाथी इधर उधर कंट्रोल से बाहर होता है तो उसको चुभ होता है उसके शरीर में, तो हाथी कंट्रोल में आ जाता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं वैसे ही संसार में मर्यादा बनी रहे, कानून चलता रहे, उसके लिए राजधर्म जो है वो अंकुश के समान है। उस राजधर्म रूपी जो विद्या है, जो ज्ञान है, उसमें सारी विधा बताई गई है किसको कैसे कंट्रोल करना। धर्म का अर्थ क्या है, ये पूछा युधिष्ठिर ने। तो उसके बाद बता रहे हैं भीष्म पितामह कि देवताओं का विधि पूर्वक पूजन कीजिए, जो वेद शास्त्र में कहा गया है, ब्राह्मणों का आदर सत्कार कीजिए, हमेशा पुरुषार्थ में ही लगे रहना चाहिए। देखिए पुरुषार्थ शब्द आ गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई प्रारंभ किया हुआ कार्य है जिसमें बाधा पड़ गई, कार्य पूरा नहीं हुआ, तो दुख मत करना, क्योंकि आपका कर्म में आपका अधिकार है, कर्म फल में नहीं। अब पूरा नहीं हो पा रहा है तो दुख करने की जरूरत नहीं है, अपना कोशिश किया। राजा को गुणवान होना चाहिए, यही धर्म है, शीलवान होना चाहिए, यही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म शील होना, शीलवान होना किसी के लिए, मन और इंद्रियों को संयम में रखना है, शीलवान होंगे तो होगा। कोमल भाव वाला होना चाहिए, तो हमेशा प्रसन्न मुख वाला होना चाहिए, और कभी राजलक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, पैसों से इतना नहीं मतवाला हो जाना चाहिए कोई गलत कार्य कर ले। अगर युद्ध में ब्राह्मण शस्त्र उठाकर सामने खड़ा हो तो उन्हें कैद कर लेना चाहिए, ब्राह्मण। वैसे ब्राह्मण को दंड का विधान नहीं है, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता, उनको शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है,
ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता है। इसके बदले कौन सा दंड है? ब्राह्मण को राज्य से आप निकाल देना है युधिष्ठिर। लेकिन अगर ब्राह्मण आपके सामने युद्ध भूमि में आपके प्राण लेने को उतारू है तो फिर उनका अगर प्राण ले लोगे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उससे पहले कोशिश करना उसको कैद खाने में डाल दो, उससे भी ना हो तो उनको राज्य से निकाला दे दो। उसके बाद कहते हैं ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन, भ्रूण हत्या और राजद्रोह। अगर इस तरह का भी अपराध ब्राह्मण करता है तो भी ब्राह्मण को शारीरिक दंड मत देना, निकाल देना। चार दंड बताइए, चार जो है ये पाप है ना, महापाप में माना जाता है। ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी गमन, भ्रूण हत्या, और यहाँ एक राजद्रोह, चूंकि राजा की बात हो रही है, राजकाज कैसे चलाना है, तो इसलिए राजद्रोह कहा गया है। ये अपराध भी हो तो भी ब्राह्मणों को शारीरिक दंड नहीं देना है। उसके बाद चार प्रमाण की भी चर्चा है कि अपने पराये की पहचान कैसे करोगे, कौन अपना कौन पराया, आजकल बड़ा दिक्कत है पहचानने में। तो चार प्रमाण के द्वारा अपने पराये की पहचान करनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन भी आ गया, चार प्रमाण कौन सी आ गई, तो कहा गया प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। ये चार प्रमाण का इस्तेमाल करना अपने पराये की पहचान के लिए। कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। तीन तो हम लोग याद आसानी से रख लेते हैं ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। एक उपमान भी जोड़ दीजिएगा, महाभारत के शांति पर्व में ये कहा गया है। राजा सर को, न्याय दर्शन। हाँ, न्याय दर्शन, राजा को प्रजा के साथ गर्भनी स्त्री की तरह व्यवहार करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात की, जैसे एक गर्भवती स्त्री अपना ख्याल रखती है ना अपने गर्भ का, कि बच्चे के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कब निकलना चाहिए घर से, जैसे एक गर्भवती स्त्री व्यवहार करती है अपने उस गर्भ में पले हुए रहने वाले बच्चे के लिए, उसी तरीके से एक राजा को अपने अधीन रहने वाले लोगों को का ध्यान रखना चाहिए, अपने गर्भ में रहने वाले बच्चे की तरह। कितनी बड़ी बात कही है। सेवकों के साथ कहा गया, जो आपके सेवक होंगे, नौकर चाकर होंगे, उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक मत करना, उनको मुंह लगा सेवक मत बना लेना, नहीं तो मुंह लगा लोग, चूंकि उनके पास थोड़ी इतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान होता तो फिर आपके मंत्री होते, सेवक क्यों होते। तो उनके पास इतना ज्ञान नहीं, तो उनको पता नहीं चलता है कि कब क्या बोलना है, तो आपका अपमान भी कर सकते हैं। वे कई बार अज्ञानवश मर्यादा भूल जाते हैं, तो उनके साथ ज्यादा हंसी मजाक, उनके साथ मुंह लगा का व्यवहार मत करना। अब यहीं पर शांति पर्व में ही राज्य के 7 अंग भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर को। राज्य के 7 अंग हैं, सुनो। कौन कौन से राज्य के अंग हैं? कहते हैं राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, दुर्ग और सेना। ये राज्य के 7 अंग हैं। अगर आज एग्जाम में कि महाभारत के शांति पर्व के मुताबिक राज्य के कितने अंग बताए गए, तो 7 अंग। राजा, मंत्री, मित्र, मित्र भी होना, मित्र देश होते हैं ना, खजाना भी होना चाहिए, देश, दुर्ग भी होना चाहिए और सेना भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए। दुर्ग मतलब जो महल होता है, राजमहल, जिसको घेर करके ऐसा बना लेते हैं कि उसको कोई भेद ना पाए, वहां तक पहुंच ना पाए, उसको दुर्ग कहते हैं। कहते जो इन 7 अंगों से युक्त राज्य के विपरीत आचरण करे, वह गुरु हो या मित्र, उसे मिलना चाहिए। अब ये देखिए, ये 7 अंग हैं, इस अंग को जो नुकसान पहुंचाना चाहे, चाहे वो गुरु हो चाहे आपका मित्र हो, उसको मार डालना चाहिए, नहीं तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। आगे भीष्म पितामह कहते हैं राजनीति सीखो। राजनीति के 6 गुण बताए गए हैं। क्या है राजनीति के 6 गुण? मतलब एक राजा को कैसे गुण होने चाहिए उसके अंदर? संधि का, विग्रह का गुण होना चाहिए, यान का गुण होना चाहिए, आसन का होना चाहिए, द्वैधिमाय का होना चाहिए, समाश्रय का होना चाहिए। संधि भी 3 तरह की बताई गई है। अर्थ संधि कही गई है, यहाँ लिख देता हूं, अर्थ संधि कही गई है। उसके बाद कहा गया है, अर्थ संधि के बाद सम्मान संधि। उसके बाद कहा गया है भय संधि। ये 3 संधि कहा गया है। अर्थ संधि पैसों से संबंधित जो मित्रता होती है, संधि किसी राज्य के साथ, सम्मान संधि किसी राज्य को सम्मान देने के लिए, 2 राज्य एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं तो सम्मान की संधि। भय संधि है कि डर के मारे आपको संधि करनी पड़ती है, बड़े राजाओं के सामने छोटे राजाओं को, भय संधि है। अब उसके बाद आते हैं अर्थ के विषय में क्या कहा गया है।
कहते राजा हमेशा अपने कोषागार को भरा पूरा रखे, तुम अपने कोषागार को कभी कम मत रखना, भरा पूरा होना चाहिए। राजा को न्याय करने में यमराज और धन संग्रह में कुबेर के समान होना चाहिए। इतना ईमानदार, जिनके भरण पोषण का प्रबंध नहीं है राज्य में, गुप्तचर लगाना, पता करना कि कौन निर्धन है, किसका भरण पोषण नहीं हो रहा है, उसका भरण पोषण आप करोगे। आजकल हो रहा है ना, आजकल इसका दूसरा तरीका है। आजकल तरीका क्या है, गरीबी रेखा से नीचे कौन है उनको हम अनाज देंगे मुफ्त में, इतने किलो अनाज मिलेगा, इतना चना मिलेगा, इतना ये मिलेगा, गवर्नमेंट देती है ना पैसे। तो वही तरीका है, भरण पोषण का प्रबंध होना चाहिए। और जिनका भरण पोषण चल रहा है उनकी देखभाल यानी योगक्षेम आप ही को पूरा करना है अपने प्रजा की। साधु से कभी धन मत छीनना, और असाधु पुरुषों से दंड के रूप में धन लेना। जो असाधु पुरुष है वो गलती करे छोटे मोटे तो उससे कुछ दंड देना हो तो उसको लगा दो, उनके ऊपर जुर्माना लगा दो। असाधु आदमी के पास कुछ थोड़ा बहुत धन हो तो कभी मत छीनना वो धन, वो उनके जरूरत से ज्यादा होता नहीं, छीनोगे बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब साथ में कहा गया है 6 प्रकार के व्यक्तियों का त्याग कर देना युधिष्ठिर। इस तरह के 6 प्रकार के व्यक्ति मिले, 6 प्रकार के गुण वाले, इनका त्याग कर देना चाहिए। तो किनका त्याग कर देना चाहिए, कहते हैं ऐसा आचार्य हो आपके पास जो उपदेश देते ही नहीं, तो आचार्य का क्या काम, उनसे अपना किनारे कर लेना, वो आचार्य किसी काम के नहीं है। वेद मंत्रों का अगर उच्चारण ना करने वाले कोई ब्राह्मण ऋत्विज हैं, जिनको आप ऋत्विज बनाते हो, जो वेद में काम आते हैं यज्ञ में, उन ऋत्विजों का त्याग कर देना अगर वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करने वाले हैं वो। रक्षा न कर सकने वाले राजा, जो राजा निर्बल हो, उनका त्याग कर देना। कटु वचन बोलने वाले स्त्री का त्याग करना चाहिए। गांव में रहने की इच्छा करने वाले ग्वाले का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ग्वाला का काम है क्या, चराना, गाय की रक्षा करना। अगर वो गांव में रहेगा तो ग्वाले की देखभाल, वो उसकी पशुओं की देखभाल कौन करेगा। जंगल में रहने की इच्छा वाले नाई का त्याग कर देना। कोई नाई कहे कि हम गांव में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं जंगल में, उस नाई का त्याग ही कर दो तो अच्छा है। अब जो हमने कहा एक बार विषय वस्तु देख लेते हैं। उस विषय वस्तु से पहले हम लोग ये देख लीजिए 18 पर्व हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। अब हम ये देखते हैं किस पर्व में क्या है। 18 पर्व में हमने कहा था 20 में आपको बताऊं। पहला आदि पर्व है, उसमें कई उप पर्व हैं, और इसमें विषय सूची है राजकुमारों का जन्म और लालन पालन कैसे हुआ, ये आदि पर्व में दिया गया। राजकुमार कौन, कौरव और पांडव सारे लोग। और इसी में हिडिंबा वध वगैरह, बक वध, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पांडव दाह भी है, मय दर्शन भी है पहले वाले में। उसके बाद दूसरा है सभा पर्व। सभा पर्व में भी कई उप पर्व है, और इसमें क्या चीज है सभा पर्व में, दरबार की झलक दिखाई गई है। द्युत कीड़ा मतलब जो जुआ खेलते हैं। इंद्रप्रस्थ का निर्माण यहाँ पर हुआ है, कहाँ, सभा पर्व में। पांडवों का फिर वनवास हुआ है, ये सब सभा पर्व में आता है। इंद्रप्रस्थ जो हम लोग अभी यानी दिल्ली इंद्रप्रस्थ है उसमें है। उसके बाद अरण्यक पर्व है। अरण्यक पर्व में क्या है, पांडवों का वन में जाना और 12 वर्ष तक वन में जीवन बिताना, वो अरण्यक पर्व के अंतर्गत पूरी कथा दी हुई है। उसमें बहुत सारे युद्ध हुए हैं, अलग अलग उप पर्व में उसकी चर्चा की गई है। अब आगे आते हैं विराट पर्व। राजा विराट के राज्य में अज्ञातवास के दौरान जब रह रहे थे, उसकी चर्चा विराट पर्व में है। उसके बाद पांचवा है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में क्या है, विराट के साथ जब वहां पर इनका अज्ञातवास पूरा हुआ, उद्योग पर्व में अब युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध करेंगे, अलग अपने अपने मित्र राजाओं को मिलाएंगे कि मैं पांडव हूँ मेरा साथ दो। उधर दुर्योधन अलग करेगा, पांडव अलग करेगा, और फिर युद्ध की तैयारी हो गई तो भीष्म पर्व शुरू होगा। भीष्म पर्व में क्या होगा, महाभारत का युद्ध शुरू होगा। भीष्म कौरवों के सेनापति बन गए, और यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता यही है। उसके बाद द्रोण पर्व है, द्रोणाचार्य का को सेनापति बनाया गया है। युद्ध जारी है, द्रोण सेनापति में नहीं है। इसी में द्रोण पर्व में ही अभिमन्यु का वध हुआ है, जयद्रथ का वध हुआ है, घटोत्कच का वध हुआ है।
उसी में फिर द्रोणाचार्य का वध हुआ। उसके बाद कर्ण को बनाया गया सेनापति। कर्ण जो है वो भी मारा गया। उसके बाद शल्य को सेनापति बनाया गया, तो शल्य पर्व हुआ। इसमें युद्ध का अंतिम भाग यहाँ है, शल्य सेनापति बना है। और जब युद्ध समाप्त हो गया तब एक और भाग आता है जहां पर अश्वत्थामा जो है बदला लेता है। दुर्योधन के कहने पर कि हम बदला लेंगे मित्र, उसको सौप्तिक पर्व में वो वाला दिया गया है कि पांडव जो सोए हुए थे उनके पुत्र, उनको जो उनका वध पांडव समझ करके उनके पुत्रों का वध कर दिया है, ब्रह्मास्त्र भी चला दिया था, वो सब सौप्तिक पर्व में है। फिर स्त्री पर्व है 11वां, जिसमें गांधारी का अपने मित्र लोगों, अपने मृत जो लोग थे और जो पुत्र थे उनके लिए शोक करना, ये सब स्त्री पर्व में है। फिर आता है शांति पर्व जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ है और उनको शोक भी हो गया था। देखिएगा युधिष्ठिर को कैसे शोक हुआ, जब अर्जुन को शोक हुआ तो महान उसमें जो ज्ञान आया वो महान हो गया। युधिष्ठिर जी को शोक हुआ तो यहाँ पर शोक में जो चीजें कही गई वो महान चीजें कही गई हैं। और उधर रामचंद्र जी को भी शोक हुआ था, तो क्या बना, कौन सा ग्रंथ बना, योग वशिष्ठ ग्रंथ बना। अब देखिए 13 है अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व, ये उपपर्व है। भीष्म स्वर्गारोहण पर्व है अनुशासन पर्व में, तो भीष्म जी अब शरीर छोड़कर जाएंगे और यही पर भीष्म के अंतिम उपदेश जो है अनुशासन पर्व में है। फिर 14वां है अश्वमेधिका पर्व, अश्वमेध यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर है आश्रम वासिका पर्व, इसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, ये 3 लोग धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती वन को चले गए थे और वन में फिर इन्होंने प्राण त्यागे थे। मौसूल पर्व है यादवों की परस्पर आपस में यादव लोग भिड़ गए थे। यादव कहते हैं ना, यादव कुल का नाश कैसे हुआ था उसकी पूरी चर्चा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो सगे संबंधी थे अपने। उसके बाद है महाप्रस्थानिक पर्व, यानी कि अब युधिष्ठिर अपने पुत्रों को, पौत्र को, यानी कि परीक्षित जी को सौंप देंगे राजकाज और यहाँ से वो चले जाएंगे कहाँ, सदगति की प्रथम भाग, वहां से अपने जंगल के लिए, वानप्रस्थ के लिए जाएंगे। फिर पांडव स्वर्ग की यात्रा करेंगे, ये 18वें में है स्वर्गारोहण पर्व। उसके बाद भी एक और पर्व है जिसको गिना नहीं जाता है, खिलभाग है। खिलभाग हरिवंश पर्व कहा जाता है इसको, इसे महाभारत का खिलभाग कहा जाता है। तो खिल्य ऋषि लोग जो थे, खिल्य ऋषि छोटे छोटे ऋषि होते हैं और लेकिन बहुत विद्वान, क्या आत्मदर्शी ऋषि होते हैं। और हम लोगों ने वेद में भी पढ़ा हुआ है ना कि खिल्य बाल खिल्य, तो बाल खिल्य ऋषि लोग होते हैं। बाल खिल्य ऋषि का पूरा अपना समुदाय होता है, छोटे छोटे ऋषि होते हैं लेकिन बड़े सम्मानित, बड़े जो है विद्वान और आत्मदर्शी होते हैं। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया था किसने किसको दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या क्या। शांति पर्व की विषय वस्तु, शांति पर्व में श्लोक हैं 14,000। उपपर्व हम लोगों ने देखा, 3 गीता भी हमने देखा इसमें है। धर्म, दर्शन, राजनीति और अध्यात्म की शिक्षा दी जा रही है इसमें। दुख से मुक्ति का उपाय बताया गया है, मानसिक दुख के जो कारण है वो बताया गया है। लोभ कहा गया मगरमच्छ है, इसी से दुख होता है, लोभ ही सबसे बड़ा दुख है। दम के बारे में कहा गया इहलोक और परलोक में सुख की प्राप्ति ही दम है। धर्म के बारे में कहा गया, पुंडलिक सर ने बहुत अच्छा बनाया। धर्म के बारे में क्या कहा गया, ऊपर हमने पढ़ा, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब चीजें धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसका वर्णन किया गया, माफी चाहूंगा, पुरुषार्थ चतुष्टय का। उसके बाद धारणा, किसी एक विषय में चित्त को ठहराना, इसकी भी चर्चा है। ध्यान, मन को आत्मा में लगाना, ऐसा ध्यान हो। विचार, विवेक, वितर्क के द्वारा ध्यान हो, ये भी उसके ध्यान के भेद बताए गए हैं, विचार, विवेक और वितर्क। और ध्यान से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाधक तत्व बताए गए हैं कि आपकी साधना में बाधा बाधा करेगा कौन, काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न। बाधक तत्व को दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। काम को दूर करना हो, संकल्प का त्याग कर दो। क्रोध को दूर करना है, मन संयमित रखो। लोभ से भागना है, लोभ को मारना है तो प्रत्याहार करो। भय रूपी दुख से दूर पाना है, भय भय रूपी दुख से पार पाना है तो सावधान रहो। और स्वप्न जो है सत्वगुण के आश्रय से खत्म होगा। स्वप्न क्या है, तमोगुण से जुड़ा हुआ है। और गुरुमुख से योग का उपदेश सुनना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात हो रही है
दुर्योधन जी कहाँ से आ गए, युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से एक एक सवाल पूछने, सारा ज्ञान ले रहे हैं। वो पूछते हैं ये राज्य कैसे आया, राजा की व्यवस्था कैसे शुरू हुई, और उसमें दंड का विधान कैसे आया, ये न्याय संहिता कैसे बनी, ये सब कैसे जो है नियम कानून बने कि इसके साथ ऐसा व्यवहार, ये दंड देना चाहिए, ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार हो, कहाँ से ये सारी चीजें आई। तब जो है भीष्म पितामह बता रहे, कितनी सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर है, ध्यान दीजिएगा कैसे राज्य बना। हम लोग सुनते हैं ना सतयुग है, सतयुग में ऐसा था कि कोई घर में ताला नहीं लगाता था, किसी से किसी का द्वेष नहीं था। यहाँ भी चर्चा है, कहते हैं जब सतयुग था तो कोई राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं था, किसी दंड का विधान नहीं था, ना दंड देने वाला था। तो फिर था क्या, तो प्रजा धर्म के द्वारा ही एक दूसरे की रक्षा अपने आप होती थी। कोई किसी में संचय की इच्छा ही नहीं थी, कोई किसी संचय ही नहीं कर रहा था, कोई किसी को दुख ही नहीं दे रहा था। आजकल तो विधान ना हो तो सब एक दूसरे को खा जाए, संपत्ति पे भी कब्जा कर ले। सतयुग में किसी की कोई चाहत नहीं, चित्त इतना शुद्ध था, चित्त इतना शुद्ध था कि इंद्रियों का निग्रह किया हुआ था। कहते हैं ना पातंजल योग दर्शन में वाली जो चित्त की स्थिति है समाधि के लिए, वैसी स्थिति थी, तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। सबके धर्म पालित और पोषित स्वतः थे, सबको पता था क्या होना चाहिए। अब धीरे धीरे सतयुग से जब स्थिति हटने लगी, अगला युग आएगा तो कैसे आया, चित्त में मलिनता आने लगी। कैसे मलिनता आई, तो सब लोग परस्पर संरक्षण, अब क्या हुआ, कुछ कुछ उपार्जन करके अपने पास संग्रह करने लगे, और संग्रह करेंगे तो उसकी रक्षा के लिए संरक्षण करना पड़ेगा। जैसे ही संग्रह और संरक्षण, परिग्रह और संरक्षण में आ गए, वैसे ही कष्ट का अनुभव करने लगे, कोई हमारा चुरा ना ले, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो लोगों पर के चित्त में मोह छाने लगा। जब मोह छाने लगा तो मनुष्य जो है धीरे धीरे, एक में हुआ, दो में हुआ, धीरे धीरे अचानक से नहीं आया, धीरे धीरे मनुष्य मोह के वश में होने लग गए। जैसे ही मोह के वश में हुए, कर्तव्य क्या है, क्या कर्तव्य नहीं है, वो भूलने लगे। ज्ञान उनकी कम होने लगी। पहले ज्ञान था, प्रज्ञा बुद्धि थी, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध था। अब चित्त में वृत्तियां इधर उधर होने लगी। अब ज्ञान जो है वो हटने लगा, अज्ञान हावी होने लगा। जैसे अज्ञान अज्ञान हावी होने लगा, धर्म का नाश होने लगा। ये युधिष्ठिर को समझा रहे हैं भीष्म पितामह। मोह के बाद मनुष्यों को काम ने घेर लिया, मोह हुआ, सब संग्रह हुआ, कामनाएं और बढ़ने लगी, हर तरह की कामना बढ़ने लगी। तो राग नामक शत्रु ने आक्रमण कर दिया, उनके चित्त पे राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया। धर्म क्षीण होने लगा, तो वेदों का जो स्वाध्याय करते थे, वो वेदों का स्वाध्याय भी छोड़ दिया। फिर यश आदि कर्मों का भी नाश होने लगा। तो इस तरह से स्थिति बिगड़ने लगी। अब जब ये स्थिति देखने लगे तो देवता लोग डर गए, ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, ये तो हमारा पोषण नहीं होगा, जब यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ से ही देवता का पोषण होता है। सारे देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास में। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप तो जानते हो, आपने व्यवस्था पहले ऐसी दी हुई थी, व्यवस्था क्या आपने ऐसा बनाया ही था कि सारे मनुष्य जो है यज्ञ करते थे, और नीचे से यज्ञ की आहुति ऊपर पहुंचती थी, हम लोग पुष्ट होते थे, हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बारिश करते थे, उनको धन्य दान बनाए रखते थे। लेकिन अब तो सारी व्यवस्था ही गड़बड़ हो गई है, अब वो यज्ञ कर ही नहीं रहे, चित्त मलिन हो गया है, बड़ी गड़बड़ स्थिति हो गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ करना तो पड़ेगा, बात तो सही कह रहे हो, आपकी बात जायज है। तो ब्रह्मा जी ने नीति शास्त्र को लिखा। यहाँ से नीति शास्त्र, जो अब यहाँ से कहते हैं ना, व्यवस्था कहाँ से बनेगी, इस पे ये दंड होना चाहिए, ये विधान होना चाहिए, जो हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति में पढ़ते हैं, जो हम लोग मनु संहिता में पढ़ते हैं, मनुस्मृति में पढ़ते हैं, वो सब चीजें कहाँ से आई, तो पहला तो कोई ग्रंथ बना होगा। तो पहला ग्रंथ ब्रह्मा जी ने बनाया, उसका नाम हुआ नीति शास्त्र। देखिए कैसे बना, नीति शास्त्र ब्रह्मा जी ने बनाया, और उसमें अध्याय कितने लिखे, 1,00,000 अध्याय लिखा नीति शास्त्र में। और उसमें धर्म अर्थ काम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, इसे त्रिवार्ग नाम से कहा गया। त्रिवार्ग का बिल्कुल वर्णन ऐसा किया कि एक भी विषय ना छूटेगा। आपका बैल किसी के यहाँ चला गया,
आपको किसी को सजा देना है, चाहे 4 वर्ण हो चाहे जो भी हो, सब कुछ एक भी चीज उसमें नहीं छूटी। कौन ने किसने क्या गलत किया, उसको कितना अर्थदंड मिलना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए, कौन सा दंड मिलना चाहिए, राजा क्या कर्तव्य, सब कुछ 1 लाख अध्याय में नीति शास्त्र में समेट दिया। अब जो चौथा मोक्ष है उसका प्रयोजन और गुण इन तीनों से भिन्न है। ये कहा गया है, ये भी नीति शास्त्र में ही कहा गया है कि त्रिवार्ग से हट करके जो चौथा है पुरुषार्थ मोक्ष, उसका प्रयोजन अलग है, क्योंकि जो मोक्ष के रास्ते पर जाएगा वो राजकाज से उसका वैराग्य हो जाएगा, तो उसको अलग बताया है इन तीनों से। तो मोक्ष का त्रिवर्ग क्या है, सतरज तम को बताया गया, मोक्ष का त्रिवर्ग सतरज तम है। बहरहाल अब आगे नीति शास्त्र हम तक कैसे पहुंचे, तो नीति शास्त्र में राज चलाने की सारी व्यवस्था थी। पहले उम्र बहुत लंबी होती थी मनुष्यों की, इसीलिए 1 लाख अध्याय दिया गया। अब उसी में ये 3 संधि फिर से आ गया, इसको ना हटाना पड़ेगा, 3 जगह हो गया। चलिए कोई नहीं, वित्त संधि, सत्कार संधि और भय संधि कहा गया, उसी को सम्मान संधि, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या है उसको देख लेते हैं, फिर वो नीति शास्त्र कैसे आगे बढ़ा, कैसे अध्याय कम होता गया उसको भी देखेंगे। उसके बाद कहा गया है काम और क्रोध से 10 तरह के व्यसन उत्पन्न होते हैं। काम से 4 व्यसन उत्पन्न होता है, क्रोध से 6 व्यसन उत्पन्न होता है। तो 6 4 10 व्यसन, तो दोनों शत्रु हो गए ना, काम क्रोध। इससे देखिए 4 व्यसन उत्पन्न हुआ, किससे, कामना से। काम से उत्पन्न व्यसन, जिसके प्रति ऐसा लगाव हो जाए कुछ छूट ही नहीं रहा, व्यसन हो गया। आजकल इंग्लिश में व्यसन को क्या कहते हैं, एडिक्ट होना, एडिक्टेड हो गए। तो कामना से क्या किसके एडिक्ट हो गए, व्यसन हो गया, मृग का शिकार करना, ये भी गलत है। द्युत कीड़ा मतलब क्या हो गया, जो जुआ वगैरह खेलते हैं। मद्यपान क्या हुआ, शराब पीना। स्त्री प्रसंग हो गया, हमेशा वासनाओं में इस तरह के डूबा रहना। ये किससे हुआ, काम से ये सब हो रहा है, चारों चीजें गलत। क्रोध से क्या उत्पन्न हुआ, 6 चीजें इधर उत्पन्न हो रही है। क्या, वाणी की कटुता आ रही है, क्रोध है तो आप किसी को कटु वाणी कह देते हो, उग्रता आपके अंदर आ जाती है, मरने मारने को उतारू होता आदमी क्रोध में। दंड की कठोरता आ जाती है कि उसको तुम छोड़ेंगे नहीं, आज कठोर दंड दे देंगे। शरीर को कैद कर लेना, किसी राजा है तो राजा क्या करता है, शरीर को क्रोध में किसी को कैद कर लिया। और जब हम कमजोर होते हैं तो क्या करते हैं, या अपना सगा संबंधी तो उसका त्याग कर देते हैं, इससे कभी बात ही नहीं करेंगे क्रोध में। और फिर क्या होता है, आर्थिक हानि भी क्रोध से होता है, उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक हानि पहुंचा लेते हैं। ये क्रोध से उत्पन्न व्यसन है। तो 10 व्यसन ये बताए गए। अब इस नीति शास्त्र में, जो ये नीति शास्त्र ब्रह्मा जी ने लिखा, जिसमें 1 लाख अध्याय है, उसमें दंड के द्वारा जगत को सन्मार्ग पर लाने की स्थापना की गई। इसीलिए इस विद्या को, नीति शास्त्र को दंड नीति भी कहते हैं। ध्यान रखिए, लीजिए कलर भी बदल दिया, नीति शास्त्र को दंड नीति भी कहा जाता है। किनके, जो ब्रह्मा जी ने पहले लिखा। अब विस्तृत दंड नीति यानी दंड नीति जो थी उसको छोटा किया गया, पुस्तक बहुत बड़ा था। क्यों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, मनुष्यों की उम्र आयु घटती चली गई। मनुष्यों की आयु को घटता देख भगवान शिव ने ये कार्य अपने हाथ में लिया। सबसे पहले नीति शास्त्र किनके हाथ में आया, भगवान शिव के। भगवान शिव ने इस नीति शास्त्र को छोटा किया कि इतना 1 लाख पढ़ ही नहीं पाएगा तो इनको पता कैसे चलेगा, इसको संक्षेप करके मनुष्यों की आयु के हिसाब से संक्षेप किया। तो उसको जो है 10,000 अध्याय में बांटा। जो 1 लाख अध्याय था उसको भगवान शिव ने 10,000 अध्याय में उस नीति खंड को कर दिया, और उस पुस्तक का नाम रखा वैशालाक्ष। नीति शास्त्र तो रहा ही, दंड नीति तो रहा ही, तो एक छोटा किया तो छोटा का नाम अलग रखा गया, क्योंकि मूल तो रहेगा। क्या रखा गया, वैशालाक्ष रखा गया। कितने उसमें अध्याय हुए, 10,000 अध्याय। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इस शास्त्र को और उम्र घटती गई मनुष्यों की समय के साथ, तो इंद्र भगवान ने फिर उसका संक्षेप किया, भगवान शिव के लिखे हुए शास्त्र का। उस पे उन्होंने क्या किया, 5,000 अध्याय में समेट दिया, और इंद्र भगवान ने नाम रखा उस ग्रंथ का बाहुतंदक ग्रंथ। बाहुतंदक ग्रंथ। कितने अध्याय हुए, इंद्र ने क्या, 5,000 अध्याय पर। और आगे व्यवस्था चलती गई, लंबा समय बीता, हजारों साल बीता होगा। तो फिर
इस ग्रंथ को और छोटा किया गया। भगवान बृहस्पति ने इसका संक्षेप किया, 5,000 से 3,000 अध्याय पर लेकर आए उस पुस्तक को, और नाम हुआ उस पुस्तक का जो 3,000 अध्याय वाला था, बृहस्पत्य। बृहस्पति के नाम से बृहस्पत्य उनका उस ग्रंथ का नाम हुआ। फिर शुक्राचार्य जी ने 3,000 से 1,000 अध्याय में उस ग्रंथ को समेट दिया। इसमें नाम नहीं दिया है कि शुक्राचार्य जी ने जो समेटा उसका नाम क्या दिया गया है, कहीं डिटेल में कभी मिलेगा तो बताऊंगा। बाद के ऋषि मुनियों ने भी मनुष्य को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए, व्यवस्था देखते हुए उसका संक्षेपीकरण किया। इस शास्त्र को संक्षेप में क्या हम लोग जानते हैं, मनु संहिता लिखी गई, याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई, उसमें यही दंड नीति ही तो है, उसमें राजकाज चलाने की नीति ही तो है। तो ये वहीं से आया, नीति शास्त्र ब्रह्मा जी की लिखी हुई नीति से। अब सवाल पूछा था कि आपने देखा कैसे राज्य बना, कैसे ह्रास हुआ था, अब राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी भी एक सुंदर कहानी है। अब ये भीष्म पितामह बता रहे हैं कि अब जब वो ग्रंथ वगैरह सब आया तो उस समय क्या हुआ। फिर ये तो हमने संक्षेपीकरण देख लिया ग्रंथ का। अब देवता लोग चले गए विष्णु भगवान के पास की नीति शास्त्र तो ब्रह्मा जी ने लिख दिया, अब एक श्रेष्ठ पुरुष आप दे दीजिए, पहचान बता दीजिए, जो कि इस नीति शास्त्र का पालन करे और सबसे पालन करवाए, यानी राजा बने। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हमें बताइए, आप ही देंगे ये श्रेष्ठ पुरुष। विष्णु भगवान ने कहा ठीक बात है। तो उन्होंने क्या किया, अपने तेज से एक मानस पुत्र पैदा किया। मानस पुत्र की उत्पत्ति हुई भगवान विष्णु से, जिनका नाम रखा गया बिरजा। मानस पुत्र उत्पन्न हुए बिरजा। तो सबने सोचा बहुत अच्छा, बिरजा जी आ गए हैं, क्या जो है इनका तेज है, अब ये राजा बनेंगे। लेकिन बिरजा जी तो राजा बनने को तैयार नहीं, उनके मन में आते ही वैराग्य उत्पन्न हो गया, उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। हो सकता है कुछ दिन राज इन्होंने किया भी, तो जबरदस्ती राजा बनाए गए थे, लेकिन इन्होंने नहीं लंबा निभाया। इन्होंने कहा मैं तो संन्यास लेकर के, मुझे तो मोक्ष चाहिए। बिरजा जी से पैदा हुए कौन, कीर्तिमान नाम के पुत्र पैदा हुए। बिरजा जी से कीर्तिमान नाम के पुत्र पैदा हुए, और कीर्तिमान जी भी सोचे राजा बने, तो इनको कहा कि भैया अब आप राजा बनो, आप संभालो राजा जी। तो वो उनका भी मन नहीं लगा, कहा नहीं नहीं नहीं, हमें भी मोक्ष मार्ग ही चाहिए। उनको भी वैराग्य हो गया, वो भी मोक्ष के रास्ते पर चले गए। बड़ी भारी मुश्किल, देवता लोग परेशान है। कीर्तिमान जी भी कुछ दिन ही जिम्मेदारी निभाए, बोझ को कौन उठाए, नहीं उठाया। तो कीर्तिमान जी के पुत्र हुए करदम। करदम ऋषि के बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है, करदम ऋषि हुए। करदम ऋषि भी बाद में तपस्या में चले गए, और भारी समस्या। कीर्तिमान जी के पुत्र हुए करदम ऋषि। करदम जी बोले कि मैं भी ऋषि बनूंगा, मैं भी भारी तपस्या में जा रहा हूँ, मुझे भी राजकाज नहीं, मुझसे नहीं होने वाला, मुझे तो मोक्ष चाहिए। अब देवता लोग परेशान हैं। करदम जी के पुत्र हुए अनंग जी। अनंग जी ने कहा कि मैं संभालता हूँ जिम्मेदारी। तो इन्होंने कुछ दिन तक जिम्मेदारी संभाली, दंड नीति में निपुण हुए और इन्होंने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अभी इन मामला उतना सेट नहीं हो पाया। अनंग जी के पुत्र का नाम था अतिबल। उनको विशाल राज्य प्राप्त हुआ अपने पिता से अतिबल को, और अतिबल क्या हुआ, भोग विलास में ही डूब गया। तो ये सब मामला बहुत ज्यादा नहीं चला। अब वो भोग विलास में ऐसा डूबा कि मामला गड़बड़ हो गया। उनके पुत्र भी अब उन्हीं जैसे होंगे। अतिबल की शादी हुई मृत्यु की पुत्री सुनीता से, यानी कि मृत्यु किनको कहा जाता है, यमराज। यमराज की पुत्री सुनीता से अतिबल की शादी हुई, और उनसे पुत्र पैदा हुआ बेन नाम का। बस सुनते जाइए, कथा है, कितनी सुंदर कथा है। बेन नाम का पुत्र पैदा हुआ। अब जिसके पिता ही ऐसे थे, उसका पुत्र कैसा होगा। बेन जो है राग द्वेष से भरा हुआ था, अपने प्रजा पर अत्याचार करता रहता था। अब देवता लोग, ऋषि मुनि लोग परेशान हो गए, ये तो हमने क्या सोचा था, कोई भी ऐसा नहीं हो पा रहा जो लंबा चलाए। एक दो बीच में हुए, लेकिन अब आगे कैसे बढ़े पीढ़ी। तो वेदवादी ऋषियों ने क्या किया, बेन का की हत्या कर दी, मार दिया उनको अपने मंत्रपूत कुशों से। मंत्रोच्चारण किया, कहा कि ना ये जो उचित नहीं है इसका रहना, इसको मार दो। तो मंत्र के उच्चारण से उनको मार दिया। मारने के बाद सारे ऋषि उनके पास बैठ गए बेन के शरीर को लेकर के,
और उनके जंघा का दोहन किया तो एक पुरुष निकला, उसको कहा बैठ जाओ, लगा ना ये योग्य नहीं है। फिर ऋषियों ने बेन के दाहिने हाथ का मंथन किया तो उससे एक सुंदर सुसंपन्न पुरुष उत्पन्न हुआ। और उत्पन्न होते ही ऐसा था कि जैसे उनको सारा ज्ञान पहले से मालूम हो, पूरी दंड नीति पहले से उनको आती हो, सभी वेदों का ज्ञान पहले से हो। अब इसमें लंबी व्याख्या, उसको मैंने छोटा कर दिया है। तो ऋषियों ने उस पुरुष से कहा कि धर्म को स्थापित करने के लिए आपको जो है यहाँ बुलाया गया है, आपकी उत्पत्ति हुई है, धर्म को स्थापित कीजिए। उन्होंने भी कहा बिल्कुल, आप लोगों का आदेश शिरोधार्य है, हम करेंगे। अब उनका क्या होगा, उनके लिए राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की तैयारी हुई, सारे ऋषि लोग आए। तो शुक्राचार्य जी उस पुरुष के, जो सुंदर पुरुष बेन के दाहिने भुजा से निकले थे, उनके राजपुरोहित बन गए। बाल्यखिल्य ऋषि लोग जो है, उन्होंने उनके मंत्रियों का पद संभाला। बाल्यखिल्य ऋषि, देखिए नाम हम लोगों ने वेद पढ़ते समय आया था, बाल्यखिल्य ऋषिगण हुए, उन्होंने मंत्रियों का पद संभाला। महर्षि गर्ग ऋषि उनके ज्योतिष हुए। ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं, उन्होंने सबको अलग अलग विभाग बांटा। और उस पुरुष, जो ये पुरुष राजा बने, इनका नाम हुआ पृथु। अब पृथु राजा की बात, इनका नाम क्या हुआ, पृथु नाम था, इनका नाम रखा गया पृथु। पृथु राजा की बात हम लोगों ने सुनी हुई है। पृथु ने इतना काम किया, इस राजा जी ने इतना काम किया कि जब चलते थे तो इनके डर से तो सब लोग रास्ता छोड़ देते थे। उबड़ खाबड़ पृथ्वी को समतल कर दिया। ये बाद में राजकाज किया, उस समय क्या किया, जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो पूरे ब्रह्मांड से सब लोग आए, देवता लोग आए, ऋषि लोग आए, राज्याभिषेक किया। सबने अमूल्य भेंट दिया कि आप राजकाज, जैसे शादी होती है ना तो सब लोग भेंट देते हैं, कोई बर्तन देता है, कोई कुछ देता है, कोई टीवी देता है, मोटरसाइकिल देता है, सब भेंट देते हैं, अपना अलग गृहस्थी चलाओ। तो पृथ्वी जी को बहुत अमूल्य भेंट मिला। मेरू पर्वत ने सोना दे दिया, भर भर के सोना दिया, आज तक जितने सोना है सब मेरू पर्वत का दिया हुआ है। कुबेर महाराज ने अपना बहुत खजाना खोल दिया इनके लिए। सभी देवताओं ने कुछ ना कुछ दिया, आप सब, किसी ने हथियार दिया, किसी ने अस्त्र शस्त्र दिए। अब पृथ्वी जी राज्य करने लगे तो पृथ्वी जी ने पूरे पृथ्वी को एक व्यवस्थित तरीके से, उबड़ खाबड़ थी जहां उसको समतल बनाया, कहीं उबड़ खाबड़ रहने दिया, नदी नाले सबको व्यवस्थित करना शुरू किया। और पृथ्वी का कार्य देख करके भगवान विष्णु ने खुद उनके अंदर अपनी शक्ति डाल दी, कहते हैं उनके अंदर प्रवेश किया। इसीलिए राजा को भगवान से तुलना की जाती है। आजकल भी कहीं राजा है ना तो उनके प्रजा निकलते हैं, नाम मात्र के भी राजा हैं तो लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। क्यों, डर से नहीं। आज किस बात का डर होगा किसी राजा का, आज तो राजतंत्र है, लोकतंत्र है। वो इसलिए क्योंकि वेदों में लिखा गया है राजा के अंदर भगवान का रूप होता है, भगवान विष्णु निवास करते हैं, दंड नीति में निपुण होते, इसीलिए लोग झुकते हैं उनके सामने। तो इस तरह धर्म की स्थापना हो गई, इसलिए राजा भी आए। क्योंकि पृथ्वी जी ने इतना काम किया तो उन्हीं की वजह से धरती का नाम पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी नाम कैसे पड़ा, पृथ्वी जी के नाम से पृथ्वी नाम पड़ा धरती का। देखिए यहाँ तक कहा, कहानी कितनी सुंदर आ गई। अब नीति शास्त्र में क्या क्या बातें हैं उसकी चर्चा भीष्म पितामह जी बता रहे हैं। कहते हैं चार वर्ण है, चार आश्रम है, ऋत्विजों सहित सभी व्यवहारिक विषयों की चर्चा। कुछ भी तो नीति शास्त्र में छोटा नहीं है। तो जो तुमको जानना है तुम अपनी जिज्ञासा जाहिर करो, मैं बताता हूँ। तो जिज्ञासा युधिष्ठिर जी जाहिर कर रहे हैं, भीष्म पितामह जी बता रहे हैं, कहते हैं चार वर्ण सुन लो। तो चार वर्ण हम लोग जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्णों की चर्चा है। तो कहते हैं, युधिष्ठिर ने पूछा कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो सभी चारों वर्णों में ऐसे गुण होने चाहिए। कहा हाँ, 9 चीजें ऐसी हैं युधिष्ठिर जो गुण सभी चारों वर्ण में होना चाहिए, नहीं जितने मनुष्य मात्र हैं सब में होना चाहिए। क्या, किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सबके लिए है। धन को बांट कर भोगना चाहिए, अकेले नहीं। क्षमा का भाव रखना चाहिए, अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना चाहिए। बाहर भीतर दोनों, आंतरिक शुद्धि बाह्य शुद्धि, इसका ख्याल रखना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, बिना मतलब लड़ाई झगड़ा। सरलता का भाव होना चाहिए। भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन भी करना चाहिए। कोई नहीं किन्हीं के पास है तो उनकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी, चारों वर्णों की जिम्मेदारी, कितनी सुंदर चीज कही गई। उसके बाद अलग अलग सबके धर्म बताए गए, किनके ब्राह्मण के क्या धर्म है,
का इंद्रियों का संयम रखिए और वेद शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, यज्ञ वगैरह कराइए। आप क्षत्रियों का बहुत लंबा है, छोटा छोटा हमने लिया है। हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें। क्षत्रियों का क्या धर्म है, तो क्षत्रिय दान करें, किसी से सामने याचना नहीं करना है, क्षत्रिय को स्वयं यज्ञ करना है, लेकिन पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ ना कराएं कि दक्षिणा और राजपूत ही लेने लग जाए। अध्ययन आप जरूर कीजिए, लेकिन शिक्षक मत बनिए। अध्ययन कीजिए, अध्यापन नहीं करेंगे। अध्ययन कर लीजिए, खूब ज्ञानी हो जाइए, लेकिन किसी को पढ़ाएंगे नहीं। ये जिम्मेदारी ब्राह्मणों की है। इसीलिए आज भी कई आश्रमों में वेद का अध्ययन दूसरे वर्ण के लोगों को नहीं दिया जाता। कहते हैं नहीं, ब्राह्मण ही इसके योग्य हैं। उसका अर्थ कुछ और होता है, उनमें निकृष्टता की वजह से नहीं होता है। क्योंकि आप दूसरा, आपका काम कुछ दिया हुआ, पुंडलिक जी का काम पढ़ाना है, पुंडलिक जी आज दूसरे काम में लगा दें, पढ़ाने वाला काम गड़बड़ हो जाएगा। व्यवस्था बनी रहनी चाहिए थी, इसलिए ऐसा कहा गया था। अब आज सबके मत, आज तो व्यवस्था अलग हो गई है। प्रजा का पालन करे क्षत्रिय, लुटेरे डाकुओं का वध करने के लिए तत्पर रहे और रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाए। वैश्य क्या क्या धर्म है, दान कीजिए, अध्ययन आप भी कीजिए, यज्ञ भी कीजिए, पवित्रता पूर्वक धन का संग्रह कीजिए, गलत तरीके से धन का संग्रह नहीं करना है। पशुओं का पालन कीजिए, पशुपालन करना है आपको, वैसे लोगों को नियम था। इसके सिवाय सभी कर्म विपरीत माना जाएगा, ये सब के अलावे कुछ करते हैं तो। वैसे जब राजा की या दूसरे की 6 गायों का एक साल, जैसे होता है ना गांव में, अभी भी हमारे पास पशुधन है, हमने किसी को रखने के लिए दे दिया, तो पहले वैश्य को रखने के लिए दे दिया जाता था खरीद करके। तो वैश्य को अगर कोई 6 गाय हमने दे दिया, पुंडलिक जी ने 6 गाय वैश्य को दे दिया, मान लीजिए मैं वैश्य हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, 6 में से 5 गाय का जो दूध होगा वो तो पुंडलिक जी का होगा, लेकिन 1 गाय का दूध हमारा होगा। या तो हम पिए या हम बेचें, जो भी हो, वो फायदा 1 गाय के दूध का फायदा हम लेंगे, 5 गाय के दूध का फायदा पुंडलिक जी लेंगे। वो हमारा पारिश्रमिक हो गया। यदि 100 गाय पुंडलिक जी ने हमें दे दिया, मैं वैश्य हूँ कि इनका पालन पोषण कीजिए, तो उनमें से 1 साल में, 1 साल की बात हो रही है, 1 गाय 1 बैल मेरा पारिश्रमिक हो जाएगा। 100 में से मेरा वेतन के रूप में है, ये मेरा मेरा हक है। ये नियम में बनाया हुआ है। दूसरों के अनाज और फसलों की रक्षा करने पर वैश्य जो है उपज का 7वां भाग वेतन के रूप में ले, यही वार्षिक वेतन है। आपके फसल की रक्षा कर रहे हैं, 7वां भाग हमारा होगा। शूद्र धर्म का क्या बताया गया है, अन्य तीनों वर्णों के सेवक के रूप में है। ये कहा गया है, देखिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा, सिर्फ जो कहा गया था उसकी बात चर्चा करके हम निकलेंगे। राजा की आज्ञा लेकर धार्मिक कृत्य भी कर सकते हैं, श्रद्धा रूप यज्ञ का विधान कर सकते हैं। आप श्रद्धा, आप यज्ञ कीजिए। स्वामी संतानहीन हो तो सेवक ही पिंड दान करेगा, कितनी बड़ी बात है। सेवक जो है, अगर स्वामी संतानहीन है तो पिंडदान कौन करेगा, तो पिंडदान सेवक करेगा। और वैसे भी संपूर्ण जितने भी यज्ञ है उसमें श्रद्धा रूप यज्ञ का ही विधान है। श्रद्धा नहीं है तो कोई भी यज्ञ फलीभूत नहीं होता। अब आश्रम, 4 आश्रम की चर्चा आती है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जिसमें गृहस्थ आश्रम को महान कहा गया। महान कौन सा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम महान है। अब देखिए क्या है, इसको भी कर ही लेते हैं। कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे होता है, तो चूड़ा संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद आप गुरु के आश्रम में जाते हैं, वेद अध्ययन करते हैं, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान क्या करना है, आपने वेद मंत्रों का चिंतन करना है, अभिष्ट मंत्रों का जो गुरु बता रहे हैं उसका जाप करना है, हर हाल में गुरु की सेवा करनी है और परिचर्या में संलग्न रहना है। जो गुरु कह रहे हैं सारे उसमें लगे रहना है। पढ़ाई के दौरान बहुत सारे गुण बताए गए, शॉर्ट में लिखा है। गृहस्थ आश्रम में कहा गया अग्निहोत्र आदि जितने कर्म है वो संपन्न कीजिए, अपने जो आपके परिवार है उनका ईमानदारी से भरण पोषण कीजिए, अपने इंद्रियों को संयमित रखिए, अपना एक ही जो स्त्री है उन्हीं के प्रति आप जो है ईमानदार रहिए। और जब सारा कर्म आपने निभाया, आपके बच्चे हो गए, तो उनको अपना गृहस्थ आश्रम सौंप दीजिए। अगर आपकी स्त्री भी साथ में है, उनके साथ आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। और अगर स्त्री ना जाना चाहे या नहीं है तो अकेले वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए।
गृहस्थ आश्रम में आप क्या करेंगे और क्या क्या कर्तव्य है? अपनी ही स्त्री में सिर्फ अनुराग रखें, दूसरे की स्त्री में नहीं। परिमित आहार ग्रहण करें, बहुत ज्यादा ठूस भोजनम नहीं। सत्य बोलें, मृदुभाषी बने। अतिथि का सत्कार बहुत जरूरी है। धर्म अर्थ ये जरूरी है, इसको ईमानदारी से निभाएं। जो ऐसे गृहस्थ होते हैं, अगर आपने ये कर्म किया तो स्वर्ग लोक के आप भागीदार होंगे। अब वानप्रस्थ में आ गए तो वानप्रस्थ में क्या है? कहते हैं वानप्रस्थ में आए तो अब जो है अच्छे अच्छे धर्मों का जो है शास्त्रों का आप पालन करेंगे। जो आरण्य ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कीजिए और वानप्रस्थ धर्म का पालन कीजिए, ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहिए। और फिर उस दौरान क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसमें? वानप्रस्थ आश्रम में। ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ भी करना है। और उस आश्रम से निकल जाए और विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करे। कहाँ से? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ पूरा हो गया, मोक्ष की जो है आपकी इच्छा हो गई। अब आप वहां से संन्यास ग्रहण करेंगे तो किस में आएंगे? संन्यास आश्रम में आएंगे। संन्यास आश्रम में क्या होगा? अविनाशी ब्रह्ममय हो जाता है, यानी ब्रह्म में ही अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति संन्यास आश्रम में हो जाता है। एक चीज और कहा गया है, अगर कोई ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, उनके मन में हुआ तो पढ़ाई के दौरान ही हम सीधे जो है संन्यास आश्रम में चले जाएं, तो वो गुरु अगर योग्यता देखे तो सीधे भी उनको नियम है कि आप सीधे ब्रह्मचारी से संन्यास आश्रम में भी जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। अब संन्यास आश्रम में आते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है? विष्णु पितामह क्या कह रहे हैं? कहते हैं मन और इंद्रियों को संयम में रखिए, मुनि वृत्ति से रहिए। जैसे मुनि रहते हैं, जो मिल गया ठीक है, किसी चीज का संचय नहीं करना, किसी चीज का परिग्रह नहीं करना है, किसी वस्तु की कामना भी नहीं करना है, अपने लिए मठ या कुटी भी नहीं बनाएंगे। वानप्रस्थ तक तो मठ या कुटी बनाते थे, अब नहीं बनाएंगे। निरंतर घूमते रहेंगे, जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाएंगे। प्रारब्ध में जो मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह कर लेंगे। इच्छा ही नहीं, कामना ही नहीं, संचय ही नहीं। इसीलिए संन्यास आश्रम को क्षेमाश्रम भी कहा गया है, कल्याण प्राप्ति का स्थान है। क्षेमाश्रम किसको कहा गया अगर आ जाए तो ये संन्यास आश्रम को कहा गया है। उसके बाद कहते हैं यहाँ साधक अविनाशी ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर लेता है। इस आश्रम में ब्रह्ममय हो जाता है, सब में ब्रह्म ही उनको नजर आता है। तो इस तरह से हमारा महाभारत का शांति पर्व बहुत ही संक्षेप में, बहुत बहुत संक्षेप में पूरा हो गया है। और आज की लंबी कक्षा चल गई, आप लोग रहे भी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।